हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ, एआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा वाड़ी का ये लेटेस्ट एडिशन आपको लेकर आए हुए थे, जिसमें आपका 2000 पहले आया था 2023 में, तो उसमें इस तरीके का पैटर्न अलग से जिला संक्षिप्तिकी का नहीं दिया गया था। लेकिन अभी जो 2021 में 2024 में जो ये अभी नया एडिशन आया है उसमें आपका जिला संक्षिप्तिकी अलग से मेंशन करके दिया गया है, जिसके अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो ही जिला संक्षिप्तिकी है। इसके पहले के जितने भी उत्तर प्रदेश का जो समग्र अध्ययन दिया गया था उसको कवर किया गया, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, राजनीतिक, प्रशासनिक और आपके पार्क, सिटी, स्थल और जितनी भी चीज़ें आपके भूगोल, जो भी यूपी से रिलेटेड जो भी था सब कुछ कवर हो गया है। अभी आज जो आता है वो हमारा 21वां चैप्टर आता है और वो है जिला संक्षिप्तिकी। इसमें बस एक और आपका उत्तर प्रदेश की समसामयिकी वाला टॉपिक बचा है और उसके बाद आपका पहला वाला चैप्टर कवर किया जाएगा, जिस अकॉर्डिंग हमने आपको बोला हुआ था कि आपके पहले पूरे चैप्टर होंगे, उसके बाद आपका पहला चैप्टर कवर किया जाएगा। क्योंकि वो संक्षिप्त अवलोकन है, तो संक्षिप्त अवलोकन को संक्षिप्त में आप जब डिटेल में पढ़ लेंगे तो संक्षिप्त में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो उस बेसिस पे आए उस टारगेट के अकॉर्डिंग इसको फॉलो किया गया था, जिसमें आपके जो देखा जाए तो 20 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। आ जाता है हमारा 21वां चैप्टर जिला संक्षिप्तिकी के बारे में। जिला संक्षिप्तिकी के संदर्भ में बात की जाए तो जिला संक्षिप्तिकी जो है इसमें आपके जितने भी उत्तर प्रदेश के मंडल हैं, जैसे कि आपका लखनऊ मंडल हुआ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवी पाटन, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर ये मंडल है। तो उन्हीं को एक एक करके उस मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उनको एक एक कर में के जानेंगे, उनकी स्थापना, राजधानी, उनके अन्य नाम, उनकी हिस्ट्री, उनका जो राजनीतिक, प्रशासनिक, जो आर्थिक दृष्टिकोण रहा है, जो कि साहित्यिक, मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र में जिस जिले का जो योगदान है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो एक एक करके आपका मंडल पहले शुरू करेंगे, मंडल के अंतर्गत जितने जिले आते हैं उनका डिटेल में एक एक करके पढ़ा जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले कि आपने अगर जो भी पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लेक्चर देखेंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपका एक बार रिवीजन हुआ, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने एक बार पीडीएफ पढ़ लिया, फिर बाद में आपका यूपी का ये संक्षिप्त अवलोकन कराएंगे तो फिर आपका एक पूरा रिवीजन पूरे सब्जेक्ट का जो कम ही समय में आपका हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आपके यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा। जो भी आपके जो भी एग्ज़ाम, मतलब कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इससे कहीं भी बाहर जाएंगे नहीं, अगर आपने इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ा कि आपने एक बार वीडियो देख लिया, फिर उसके बाद पीडीएफ को देख लिया, फिर उसके बाद आपका ये संक्षिप्त अवलोकन को पढ़ा, फिर आप जब का आपका एग्ज़ाम है तब 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो इस टारगेट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हैं तो आपका जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हुआ, जो भी आपका इसका यूपी जीके हुआ, यूपी जीके के साथ आपके जैसे वनडे एग्ज़ाम है तो इस अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन मतलब कि संक्षिप्त में दिया गया। और फिर आपका जितने भी जैसे यूपीपीसीएस है तो उसमें कुछ आपको कथन कारण करके देता है, तो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपका प्री के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपका मेंस के लिए भी एक बेस बन जाएगा। क्योंकि इतना इसमें दिया गया है कि आप अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका मेंस के लिए भी एक आपको यूपी स्पेशल आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मतलब कि जो एक पृष्ठभूमि होती है वो आपकी बन जाएगी मेंस के पर्पज़ से। फिर मेंस के लिए तो सब्जेक्ट वाइज फिर आपको डिटेल में और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका एक बेसिक तौर पर देखा जाए तो जो पृष्ठभूमि बनती है वो आपकी इस बुक से बहुत अच्छे से मेंस के लिए भी बन जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा ये पहला जो टॉपिक आता है लखनऊ मंडल के बारे में। लखनऊ डिवीज़न के संदर्भ में हमारा पहला आता है कि गोमती नदी के उत्तरी पश्चिमी तट पर अवस्थित लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल क्या है? आपका लखनऊ आता है, जिसके अंतर्गत 6 जिले, जिसमें आपका हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और उन्नाव आता है। चलिए तो एक एक करके प्रत्येक जिले के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लखनऊ। लखनऊ की जो स्थापना है 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसिफउद्दौला के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी आंशिक राजधानी 1921 से 1935 तक रही और पूर्णकालिक 1935 से अब तक है।
अन्य नाम जो है वह लक्ष्मणपुरी, जो कि प्राचीन नाम है, नवाबों का शहर, बागों का शहर, गोल्डन सिटी और अवध इसे कहा जाता है। लखनऊ को एक दृष्टि में देखा जाए तो इसका मुख्यालय लखनऊ है। इसका क्षेत्रफल 2528 है, जनसंख्या 45,89,838 है, लिंगानुपात प्रति पुरुष पर 917 है, साक्षरता परसेंटेज में 73.3, पुरुष में जो 82.6% और महिला में 71.5 आती है। एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात की जाए तो चिकनकारी एवं जरदोजी आपका लखनऊ का एक जिला उत्पाद के अंतर्गत आता है। प्रमुख पर्यटन स्थल में आता है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल, महाराजा बिजली, पासी का किला, काकोरी, दिलकुशा कोठी, हुललास खेड़ा। कला एवं संस्कृति से संबंधित संस्थान में राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975, राष्ट्रीय कथक संस्थान, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, रविंद्रालय नाट्य केंद्र आता है। कारागार में देखा जाए तो इसमें आदर्श कारागार 1949 में और नारी बंदी निकेतन जो है उसको 1867 में, और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान 1940 को, और जेल डिपो अमीनाबाद यहाँ पर स्थित है। कृषि एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 2002 में, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान 1949 में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966 में स्थापित किया गया। केंद्रीय संस्थान या संगठन के बारे में कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, पशु जैविक औषधि संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। विशेष स्थल में पार्क सिटी एवं केंद्र में देखा जाए तो लोहिया पार्क, एग्रो पार्क एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क, लुलू मॉल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट, आईटी सिटी विकासाधीन, रीजनल साइंस सिटी देश का तीसरा, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सर्वाधिक बड़ा, श्री काशीराम ग्रीन इको पार्क, रमाबाई अंबेडकर मैदान, एआई सिटी निर्माणाधीन, मैग्नेट सिटी निर्माणाधीन, एरो सिटी यहाँ पर विकासाधीन है। विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज एवं तकनीकी संस्थान के बारे में बात की जाए तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि 1996 से केंद्रीय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय 2008, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय 2010, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान 2018, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय निर्माणाधीन और तथा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय आता है। स्टेडियम के बारे में बात की जाए तो केडी से है बाबू स्टेडियम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आता है। संग्रहालय एवं भाषा संस्थान में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू पंजाबी सिंधी अकादमी एवं राज्य का पहला साक्षरता संग्रहालय यहाँ पर निर्माणाधीन है। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम नवाब वाजिद अली शाह, प्राणी उद्यान तितली पार्क, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल, प्रथम नाइट सफारी और कुकरेल निर्माणाधीन यहाँ पर है। राय आता है दूसरा जिला रायबरेली के बारे में। रायबरेली जो है यह जिला महाकाव्य काली नदी में सही पर स्थित है। यहाँ का डलमऊ नगर छोटा काशी की उपमा से जाना जाता है और इसी दालब है कि यहाँ की तर्प स्थली रही है। यहाँ की प्रमुख पर्यटन स्थलों में शहीद स्मारक मुंशीगंज, महेश विलास पैलेस शिवगढ़, भारत माता मंदिर और डलमऊ यहाँ का प्रमुख है। रायबरेली को एक दृष्टि में देखा जाए तो इसका मुख्यालय रायबरेली है। क्षेत्रफल 4043 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 34,05,559 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 और साक्षरता का प्रतिशत 67.3% यानी कि पुरुष का 77.6 और महिला का 56.3% होता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कास्ट शिल्प आता है जिसे वुड क्राफ्ट भी कहा जाता है। औद्योगिक इकाइयों के बारे में बात की जाए तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बिरला सीमेंट आपका भवानी पेपर मिल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऊंचाहार मसाला पार्क, रेल कोच कारखाना एवं रेल पहिया कारखाना जो कि प्रस्तावित है, इसमें प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं। प्रमुख झील के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भुगते ताल, बिसे ताल आती है। विश्वविद्यालय एवं संस्थान में देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एम्स निर्माणाधीन एवं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च जो कि प्रदेश का पहला है। वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम जो कि समरसपुर पश्चिम बिहार सलोन के निकट है, इसमें रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लवड़ी और क्षारीय मृदा जो है वह रायबरेली में
मिलती है। अब बात करते हैं हरदोई के बारे में। हरदोई जो है वह वैदिक काल में हरिद्रोही नाम से ज्ञापित इस जिले में मध्यकाल में बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। यहाँ के पर्यटक स्थलों में विक्टोरिया हॉल, संकट हरण मंदिर, नवाब दिलेर खां का मकबरा, दहर झील आदि प्रमुख होती है। हरदोई का मुख्यालय हरदोई है तथा क्षेत्रफल 5,986 और यहाँ की जनसंख्या 40,92,845 है। लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 868 है। साक्षरता का प्रतिशत 64.6 जिसमें पुरुष 74.4 और महिला 53.2 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है हथकरघा। आपका वन्यजीव के बारे में बात की जाए तो सांडी पक्षी विहार जिसमें 3 वर्ग किलोमीटर में है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। रामसर आद्यभूमि स्थल इसमें शामिल है। प्रमुख मेला जो बेरिया घाट मेला है। प्रमुख संस्थान के बारे में बात की जाए तो इसमें राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, रेलवे स्कॉट जो कि ब्रिटिश गन फैक्ट्री, साइंस पार्क संडीला यहाँ पर है। और यहाँ साथ ही साथ इसके जो किनारे मतलब कि हरदोई के आसपास जो मतलब ज़िले हैं इससे सीमा को स्पर्श करते हैं उनके बारे में दिया है, जैसे कि शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, यहाँ लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, वही आता है आपका हरदोई। तो इस तरीके से आपके प्रत्येक जिले का इसमें मैप भी दिया गया। मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में बात की जाए तो राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज विधानसभा क्षेत्र 8 है जिसमें सवाई राजपुर और शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ, सांडी, बिलग्राम, मल्लावा, संडीला या बालामऊ आता है। प्रस्तावित पार्क में टेक्सटाइल पार्क है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादित हरदोई जनपद में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में हरदोई जो है वह गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है और उसके उक्त जिले में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है सीतापुर के बारे में कि सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित सीतापुर गोमती नगर के तट पर स्थित है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि व त्रेता युगीन तीर्थस्थल नैमिषारण्य इसी जिले में आता है। सीतापुर के बारे में बात की जाए तो इसका मुख्यालय सीतापुर है। इसका क्षेत्रफल 5,743 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 44,43,992 है। लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 888 है। साक्षरता प्रतिशत 61.1 जो कि पुरुष में 70.3, महिला में 50.7 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत दरी आता है। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में एक टोडरमल का जन्म सीतापुर के लहरपुर ग्राम में हुआ था और यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों ललिता देवी मंदिर, चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, पंचप्रयाग, पांडव किला, सीता कुंड, दधीची कुंड, चक्र कुंड, दार्शनिक कुंड इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध हैं। आपको बता दें कि सीतापुर के बासरा नामक स्थान पर शारदा नदी और सरयू नदी का संगम होता है और सीतापुर में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में प्लाईवुड उद्योग, गुड़ उद्योग, कटसाल दरी उद्योग संचालित हो। यह जनपद मुख्य रूप से सूती एवं ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। लहरपुर एवं खैराबाद विशेष रूप से दरी के उत्पादन एवं निर्यात का मुख्य केंद्र रहा है। नैमिषारण्य में परिक्रमा मेला, फाल्गुन मेला में तथा ललिता देवी मेला अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रमुख संस्थान में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क वानिकी की जानकारी हेतु है। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए तो यहाँ नरोत्तम दास जिसकी कीर्ति सुदामा चरित है, आचार्य नरेंद्र देव, कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र विजेता है। सीतापुर जिले में सरसियोया में 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित पहले औद्योगिक पार्क जो कि 7 में से एक की स्थापना की जा रही है। डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरी ने 1926 में सीतापुर आँख अस्पताल की शुरुआत की हुई थी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट है हमारा जिला, इसके अंतर्गत लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है वह नेपाल की सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। इस जनपद का मुख्यालय 35 किलोमीटर दूर स्थित गोकर्णनाथ में एक विशाल झील है जहाँ पर कान के आकार में गोकर्णनाथ महादेव का शिवलिंग स्थापित हो और यहाँ के पर्यटन स्थलों में इंदिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मंदिर आदि यहाँ का प्रसिद्ध है। मुख्यालय में लखीमपुर खीरी में यहाँ का क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 40,21,243 है। लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 894 महिलाएं। साक्षरता आपकी 60.6% है, पुरुष जिसमें 69.6% और महिला 50.4% आती है। एक जुलाई एक उत्पाद के अंतर्गत जनजातीय शिल्प इसके अंतर्गत आता है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है, जबकि यह प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पहला आपका सोनभद्र वाला जिला आता है। 1977 में स्थापित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि 1987 में दुधवा को प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और वर्ष 1972 में लखीमपुर खीरी जनपद में किशनपुर वन्य जीव विहार की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जनजातीय शिल्प जो कि थारू जनजातियों द्वारा निर्मित जनपद का विशिष्ट उत्पाद है।
प्राकृतिक सिल्क एवं पीतल ढलाई अन्य औद्योगिक इकाइयाँ हैं। लखीमपुर खीरू को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है और यह प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है और उक्त जनपद में हवाई परिवहन के लिए पलिया जो कि सिविल हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि उक्त जनपद में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म यानी कि अंदेश नगर की स्थापना की गई है। अब दूसरा जनपद आता है आपका उन्नाव के बारे में कि गंगा एवं सई नदी के मध्य स्थित उन्नाव जनपद प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का भाग था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले देशभक्त रामराव बख्श से चंद्रिका बख्श से मौलाना हसरत मोहानी विशंबर दयाल त्रिपाठी की यह मातृभूमि रही है। यहाँ के धार्मिक और पर्यटन स्थलों में राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बागरमऊ, बक्सर, बथरा, सजानकोट, सदर का परियार इत्यादि प्रमुख होते हैं। मुख्यालय इसका उन्नाव है। क्षेत्रफल इसका 4,558 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 31,08,367 है। लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 907 है। साक्षरता 66.4%, जिसमें पुरुष 75.1, महिला 56.8% आती है। एक जिला एक उत्पाद में आपका जरी जरदोजी इसके अंतर्गत आता है। यह जनपद जो है वह चमड़े, जरी जरदोजी के काम, मच्छरदानी एवं रासायनिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मुख्य रूप से जरी जरदोजी का कार्य किया जाता है और चंद्रशेखर आजाद मुख्य रूप से उन्नाव के निवासी थे, किंतु उनका जन्म मध्य प्रदेश यानी कि अलीराजपुर में हुआ। प्रमुख साहित्यकार में भगवती चरण वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्र, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी व रामविलास शर्मा इत्यादि आते हैं। यह जिला विशेष रूप से शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, जिसका पूर्व नाम नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ट्रांसगंगा सिटी, लेदर सिटी टेक्नोलॉजी पार्क के लिए जाना जाता है। इसे 1984 में स्थापित नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है, जिसे रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे औद्योगिक पार्क को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के समीप उन्नाव के करोरा कला गांव में स्थापित करने के लिए जमीन को चिन्हित किया है, जिसमें नवाबगंज झील, कुंद्रा समुद्रा आती है। 9 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव जनपद में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह को अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया हुआ था, तो इनके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा दूसरा मंडल कानपुर मंडल के बारे में। कानपुर मंडल जो है कानपुर संभाग उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है, जिसका मुख्यालय गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित कानपुर नगर है। इस मंडल के अंतर्गत 6 जनपद आते हैं, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया आते हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने वर्ष 2000 में इलाहाबाद मंडल में अलग कर एक नए कानपुर मंडल की स्थापना की थी और कानपुर मंडल के अंतर्गत शामिल जनपदों को परीक्षा उपयोगी तथ्यों के संदर्भ में देखते हैं। कानपुर नगर के बारे में, जो कि गंगा नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित कानपुर नगर, जिसका मूल नाम कान्हरपुर है, की स्थापना संचेदी राज्य के शासक हिंदू सेन ने की हुई थी। कानपुर से 22 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक स्थान बिठुर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ पर माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था और यह उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर या लेदर सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ के पर्यटन केंद्र में भीतरगांव, जो कि गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष, JK मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, नाना राव पार्क, ब्रह्म तीर्थ बिठुर, जार्ज मऊ, आपका मकनपुर, फूलबाग, गणेश उद्यान, मूसा नगर इत्यादि प्रमुख होते हैं। इसका मुख्यालय कानपुर है। क्षेत्रफल आपका 3,115 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 45,41,268 है। लिंगानुपात 863 है। साक्षरता आपकी 79.7% है। एक जिला एक उत्पाद में इसमें चमड़े का उत्पाद यहाँ का एक जिला औद्योगिक उत्पाद के अंतर्गत प्रमुख आता है। औद्योगिक इकाई के संदर्भ में देखा जाए तो यह सूती एवं ऊनी वस्त्र उद्योग है, औषधि निर्माण, साबुन उद्योग, चमड़ा उद्योग, रंग रोगन एवं वार्निश, आधुनिक ऑटोमोबाइल, केमिकल, जूट उद्योग, पावरलूम इत्यादि प्रमुख होते हैं। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय की बात करें मैं, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हारकोट बटलर प्रावधिक विश्वविद्यालय, JK कैंसर संस्थान, लक्ष्मीपति सिंहानिया हृदय रोग संस्थान 1975, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिका पार्क IIT, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी, GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान आते हैं। प्रमुख पार्क एवं सिटी में आता है साइबर सिटी, निकिता सिटी, कानपुर व उन्नाव के बीच ट्रॉनिका सिटी, मेगा फूड पार्क, मेगा लेदर पार्क, टेक्सटाइल एवं हॉजरी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आते हैं। प्रमुख संस्थान में इसमें नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान आते हैं। निगम एवं लिमिटेड कंपनियों में उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, मॉडर्न बेकरी आती है।
मेला महोत्सव में मकनपुर मेला, बिल्हौर, बिठूर गंगा महोत्सव इसके अंतर्गत आता है। पत्र पत्रिकाओं में आती है जैसे नवोदित, विश्वमित्र, जय भारत, दैनिक एवं राष्ट्रमत, नागरिक आपकी साप्ताहिक आती है। प्रमुख मंदिर में ब्रह्मदेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, जैन गिलास मंदिर, सिद्ध देवी मंदिर, ध्रुव टीला आता है। सूफी संत में मखदूम शाह अलाऊ लहक का मकबरा फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला 75.1% और प्रदेश का सर्वाधिक नकरीय संकुलन वाला जिला आता है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका कानपुर में स्थित है। अब आता है इसके अंतर्गत कानपुर देहात। कानपुर देहात जो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित कानपुर देहात का जो गठन है वह 23 अप्रैल 1981 को किया गया। 11 अप्रैल 1994 को जिले का मुख्यालय अकबरपुर माती को बनाया गया और यह 1 जुलाई 2010 को कानपुर देहात जिले का नाम परिवर्तित कर रमाबाई नगर कर दिया गया, किंतु जुलाई 2012 में इसका पुनः नाम कानपुर देहात कर दिया गया। कानपुर देहात के संदर्भ में बात की जाए तो इसका मुख्यालय अकबरपुर माती है और तथा क्षेत्रफल 3021 है। जनसंख्या 17,96,184 है। लिंगानुपात आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 865 है। साक्षरता आपकी 75.8%, जिसमें पुरुष 83.4% और महिला 66.9% आती है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आपके एल्यूमिनियम के बर्तन इसके अंतर्गत आता है। प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में बात की जाए तो इसमें वन चेतना केंद्र, शुक्ला तालाब, कात्यायनी देवी मंदिर, दुर्वासा ऋषि आश्रम, बूढ़ा बरगद एवं वनेश्वरी महादेव आदि आते हैं। और इसमें औद्योगिक इकाइयों में चमड़ा उद्योग, नायलॉन उद्योग, प्लास्टिक, फर्नीचर, पेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, हैंडलूम एवं जूते इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्म कानपुर देहात जनपद में परौग ग्राम में हुआ था और इसके प्रमुख संस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र, मेडिकल कॉलेज जो है वह निर्माणाधीन रहा है। इटावा के बारे में जो कि यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य इटावा महाभारत काल में पांचाल प्रदेश का अंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम इटावा जनपद के कलेक्टर थे तथा सुप्रसिद्ध निबंधकार गुलाब राय, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव यहाँ के मूल निवासी थे। और यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल सैफई, असाई किला, विक्टोरिया पार्क, राजा सुमेर से फोर्ट, टिक्सी मंदिर, पंचनदा, मूंज, भरोए एवं चक्रनगर आते हैं। इटावा घराने के उस्ताद इनायत खां के गौरीपुर रियासत जो कि बंगाल में निवास करने के कारण सितार वादन की यह परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से जानी जाती है और इमदाद खां इस घराने के प्रमुख लोकप्रिय कलाकार हैं। इटावा को एक दृष्टि में देखा जाए तो इसका मुख्यालय इटावा है। क्षेत्रफल 2311 किलोमीटर है। जनसंख्या 15,81,810 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 870 है। साक्षरता का जो प्रतिशत आता है वो आता है आपका 78.4%, जो कि पुरुष में 86.1% और महिला में 69.6% आता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आपका वस्त्र उद्योग यहाँ पर आता है। प्रमुख संस्थान के बारे में कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई 2016 में, एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल सैफई, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज आता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत यहाँ पर कपड़ा उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इटावा जनपद में सेहोन गाँव के दक्षिण पूर्वी में चंबल नदी का यमुना नदी से संगम होता है। इटावा जालौन की सीमा पर स्थित पंचनदा नामक स्थान पर भारेह में 5 नदियों जिसमें यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध, पहुज नदियों का संगम होता है, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है। और 2 नवंबर 2023 को इटावा में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण हुआ। इटावा जनपद में एशियाई बब्बर सेवाओं का पहला प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क स्थापित किया गया है। वन्यजीव संस्थान जिसमें लोहिया पर्यावरणीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र निर्माणाधीन है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा इटावा लाइन सफारी पार्क आता है। मेला महोत्सव जिसमें कार्तिक पशु मेला सैफई महोत्सव जनवरी में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जनपद इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके अंतर्गत बात की जाए आपका फर्रुखाबाद जिले के बारे में। फर्रुखाबाद जो है वह गंगा और रामगंगा नदी के तट पर अवस्थित फर्रुखाबाद जिले की स्थापना 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद खान बंगस द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियार के नाम पर की गई थी। महाभारत काल के दौरान कापिल फर्रुखाबाद दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और यह जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली भी थी। और फर्रुखाबाद जनपद का जो मुख्यालय है वह फतेहगढ़ आता है। इसका मुख्यालय जो है वह फतेहगढ़ है और यह 2181 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या 18,85,204 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 874 है और यहाँ की साक्षरता प्रतिशत 69% है, जिसमें पुरुष 77.4 और महिला 59.4% आती है। और एक जिला एक उत्पाद में आपका वस्त्र छपाई आता है।
प्रमुख पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें काम्पिल जो कि जैन धर्म से संबंधित है, संकिसा बौद्ध धर्म से, श्रृंगीरामपुर, नीम करोरी, कपिल मुनि आश्रम, श्रृंगेरी ऋषि मंदिर, श्वेतांबर व दिगंबर मंदिर, रामेश्वर धाम मंदिर और बेद कुंड एवं मुगल घाट यहाँ पर आते हैं। प्रमुख उत्सव एवं मेले के अंतर्गत आता है जिसमें मनकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगीरामपुर मेला, श्रावणी मेला, काम्पिल पर्यटनोत्सव यहाँ पर आता है। प्रमुख निर्यातक वस्तु में जैसे जरदोजी काम, ऊन एवं रेशम का हाथ छपाई, तरकसी और लकड़ी का टुकड़ा यहाँ का प्रमुख है। फर्रुखाबाद मुख्य रूप से पीतल एवं लकड़ी से बनी डाइयों एवं ब्लॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध और अन्य उद्योगों में तंबाकू उद्योग, कपड़ों की छपाई, जूट उद्योग इसमें प्रमुख होता है। प्रमुख संस्थान में इसमें राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय निर्माणाधीन और मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत निर्माणाधीन आता है। कन्नौज के बारे में, कन्नौज जो है गंगा के पावन तट पर स्थित इत्र नगरी कन्नौज का प्राचीन नाम जो कि पौराणिक कानकुब्ज था, जो पांचाल महाजनपद का भाग था। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने जो कि 606 से 647 ईस्वी तक कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जिसे महोदय श्री नगर के नाम से जाना जाता है। 1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद्र को पराजित किया और यह जिला 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद जनपद में पूर्वी भाग से अलग कर बनाया गया। कन्नौज जो कि जिसका मुख्यालय कन्नौज है, इसका क्षेत्रफल 2093 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 16,56,616 है। लिंगानुपात 879 है। साक्षरता प्रतिशत 72.7, जिसमें पुरुष 80.9, महिला 63.3 आती है। एक जिला एक उत्पाद में यहाँ का इत्र फेमस है। प्रमुख पर्यटन स्थल जिसमें पंचवटी मंदिर, सप्त मातृका प्रतिमा, अन्नपूर्णा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, जयचंद्र का किला, हाजी शरीफ दरगाह, खेमकली देवी मंदिर, सूफी संत मखदूम, जहानिया का मकबरा, मेहंदी घाट एवं देवरिया घाट लाताल आता है। प्रमुख संग्रहालय में राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय 1996 में, बाल संग्रहालय यहाँ पर निर्माणाधीन है। अन्य नाम में जैसे इंद्र नगरी और खुशबुओं का नहर कहा जाता है। प्रमुख झील में जैसे देवरिया ताल, बहुसी ताल, लाक्स झील है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जैसे इत्र, परफ्यूम, चंदन की लकड़ी का तेल आधारित परफ्यूम एवं गुलाब जल आता है। औद्योगिक इकाइयों में इत्र तथा सुगंधित तेल, गाय के दूध आधारित डेयरी प्लांट है। अगस्त 2023 में कन्नौज को ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जनपद था और उक्त जनपद में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा कन्नौज के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के शोध विकास एवं प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित किया गया। अब आज बात करते हैं औरैया के बारे में कि 17 सितंबर 1997 को इटावा जनपद के औरैया एवं विधुना तहसीलों को अलग कर एक जनपद औरैया की स्थापना की गई। औरैया यमुना नदी के तट पर स्थित इस जनपद में पर्यटन स्थल देवकली मंदिर, गुरैया मंदिर, बड़ी देवी मंदिर इत्यादि प्रमुख है। बंजारा नृत्य इस नृत्य का इस जिले का मुख्य नृत्य है। इसका मुख्यालय औरैया है। क्षेत्रफल 2016 है और जनसंख्या 13,79,545 है। लिंगानुपात 864 है। साक्षरता 78.9, जिसमें पुरुष 86.1, महिला 70.6 है। एक जिला एक उत्पाद में दुग्ध प्रसंस्करण यानी कि देसी घी यहाँ का प्रमुख है। अब आता है कि एक जिला उत्पाद योजना के अंतर्गत यूरैया विशिष्ट उत्पाद और दुग्ध प्रसंस्करण देसी घी के लिए अत्यंत प्रचलित है। प्रमुख संस्थान रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, प्लास्टिक सिटी पार्क दिव्यापुर जो कि प्रस्तावित है। औरैया जनपद के दिव्यापुर NTPC में उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया गया। औरैया उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जनपद है। अब आता है मेरठ मंडल के बारे में। मेरठ मंडल के अंतर्गत जानते हैं जो कि हमारा तीसरा मंडल है, जिसमें लखनऊ कानपुर आपका कंप्लीट हो गया। मेरठ मंडल आता है। मेरठ मंडल जो है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रशासनिक व कर मंडल है। इसका मुख्यालय मेरठ है और इस मंडल में अंतर्गत 6 जिले हैं, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़ आते हैं। उक्त सभी जिले जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और मेरठ मंडल में शामिल सभी जनपदों के परीक्षा उपयोगी वर्णन देखते हैं। मेरठ के बारे में, मेरठ जो है गंगा यमुना नदियों के मध्य स्थित क्रांति नगरी मेरठ महाभारत काल में कौरवों तथा पांडवों, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जैन धर्म के 16वें 17वें 18वें, जिसमें शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहरनाथ का जन्म दीक्षा एवं इसी जनपद में हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता का तथा सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर इसी जनपद में अवस्थित है और इसमें 10 मई 1857 को उत्तरी शासन के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी। मेरठ के बारे में जिसको एक दृष्टि में देखा जाए तो इसका मुख्यालय जो है वह मेरठ है। क्षेत्रफल आपका 2559 है। जनसंख्या 34,43,689 है। लिंगानुपात 886 है। साक्षरता 72.8%, जिसमें पुरुष 80.7 और महिला 64.0% आती है। एक जिला एक उत्पाद में खेल का सामान आपका आता है और विशाल खेल उद्योग के कारण मेरठ को भारत का खेल नगर तथा कैंची नगर भी कहा जाता है। और मेरठ जनपद प्राचीन काल में कुरु महाजनपद का भाग था। पर्यटन स्थल जो कि बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च सरदना
सेना, दानवीर कर्ण मंदिर, पांडेश्वर मंदिर, जम्बूद्वीप, समेरु पर्वत, अष्टप्रद तीर्थ, गोपेश्वर मंदिर, गांधारी तालाब, शहीद स्मारक, साहेबपीर का मकबरा, स्वतंत्रता संघर्ष म्यूजियम एवं रामताल आता है। औद्योगिक इकाइयों में आता है हथकरघा एवं सूती वस्त्र, कैंची उद्योग, खेल का सामान, दिया सिलाई, कागज उद्योग आते हैं। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIMT जो कि निजी विश्वविद्यालय है आपका। फिर आता है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय एवं मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। प्रमुख संस्थान पार्क एवं सिटी में राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय, वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, RAF एकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर, गौतम चौधरी चरण से बाढ़ शोध संस्थान निर्माणाधीन, राजकीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निर्माणाधीन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कृत्रिम रबड़ कारखाना एरोस्पेस पार्क इसके अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत और भी अन्य आते हैं, जैसे कि अन्य संस्थान में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, फ्लाइंग स्कूल, नेल्को एवं स्टेक इंटरनेशनल कंपनी, खेल उपकरण निर्माता एवं भारतीय स्टील रोलिंग मिल या ट्रांसफार्मर कारखाना तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल आता है। प्रमुख मेला नौचंडी मेला, सरदना महोत्सव। मेरठ में आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा स्थित है और इस जनपद की प्रमुख मासिक पत्र पत्रिकाएं बहुरंगी एवं मार्तंड आती हैं। गाजियाबाद के बारे में, जो कि यमुना की सहायक हिंदन नदी के तट पर स्थित गाजियाबाद स्थापना 14 नवंबर 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ND तिवारी ने मेरठ जनपद से अलग करके की हुई थी। औद्योगिक नगरी गाजियाबाद की अधिकांश सीमाएं राजधानी दिल्ली से सटी होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश का गेटवे कहा जाता है और यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में मोदी नगर, केसरी कटीला, मुरादनगर, महामाया मंदिर, दूधेश्वर नाथ मंदिर और मोहन नगर मंदिर स्थित है। इसका मुख्यालय गाजियाबाद है। यह 910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 46,81,645 और इसका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 881 है। साक्षरता प्रतिशत 78.1% है और 1 जिला एक उत्पाद में यह अभियांत्रिकी उत्पाद के लिए फेमस है। प्रमुख औद्योगिक इकाई में अभियांत्रिकी उत्पाद, फार्मास्यूटिकल उद्योग, औद्योगिक पिस्टल एवं रिंग उद्योग, होम फर्निशिंग उद्योग, ऑटोमोटिव फैब्रिक उद्योग, स्पिरिट व शराब उद्योग एवं स्टील आधारित उद्योग। प्रमुख संस्थान में क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र, कृत्रिम रबड़ कारखाना जो कि मोदी नगर इसमें फेमस है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसे अनुषंगी नगर की संज्ञा प्रदान की गई। पार्क या सिटी जो है वह ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, ट्रॉनिका सिटी, एप्रिल पार्क, बेब सिटी, कैलाश मानसरोवर भवन एवं हज हाउस आता है। देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण क्षेत्र जो है वह निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु एवं राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद जनपद में स्थापित किया गया। अन्य संस्थान में नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कि देश में प्रथम आता है। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर भारत की पहली रैपिडेक्स सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित की और 10 मार्च 2024 को गाजियाबाद में देश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया, जो कि दर्शक क्षमता के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला तथा सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है। मतदाताओं की जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से वो साहिबाबाद आपका गाजियाबाद के अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट बुलंदशहर के बारे में, जो कि गंगा यमुना नदियों के मध्य बुलंदशहर की स्थापना राजा अहिवरन ने की हुई थी, जो प्राचीन काल में कुरु महाजनपद का एक भाग था। इस महाजनपद में प्रमुख पर्यटन स्थलों में देवी अवंतिका मंदिर, अनूप शहर, छोटी काशी, कर्णवास, बरन, आहार, नरोरा जो कि परमाणु केंद्र, काला आम व मामागढ़ है और युक्त खिली जिले में खुर्जा का पोल्ट्री उत्पाद विश्वविख्यात रहा है। बुलंदशहर का जो मुख्यालय है बुलंदशहर है। इसका क्षेत्रफल 4512 है। जनसंख्या 34,99,171 वर्ग है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 896 है। साक्षरता 68.9%, जिसमें पुरुष 80.9, महिला 55.6% आती है। एक जिला एक उत्पाद में चीनी मिट्टी के बर्तन इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत और भी अन्य के औद्योगिक केंद्र भी जो है वह जहांगीराबाद जो कि सूती कपड़े के लिए, खुर्जा मिट्टी बर्तन के लिए, शिकारपुर लकड़ी के काम के लिए, सिकंदराबाद कोल्ड स्टोरेज पाइप फैक्ट्री के लिए, चोला पोलियो वैक्सीन फैक्ट्री के लिए आता है। उल्लेखनीय है खुर्जा जो है बुलंदशहर से मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के पात्र, स्नानागार का उपयोगी वस्तुएं इत्यादि निर्यात की जाती हैं। प्रमुख संस्थान में केंद्रीय कांच एवं श्रमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल बुलंदशहर जनपद के नरोरा में अगस्त 2003 में
बुलंदशहर के खुर्जर ब्लॉक का शहजादपुर कुनेरी गांव सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव बन गया है। और 15 जनवरी 2024 को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने कल पुर्जों की आपूर्ति एवं वितरण के लिए बुलंदशहर जनपद में खुर्जा में एक गोदाम खोलने की घोषणा की है। और जिले के अनूप शहर में बल सुंदरी देवी मेला का आयोजन होता है और बुलंदशहर जनपद के अनूपपुर में JP विश्वविद्यालय स्थित है। गौतम बुद्ध नगर के बारे में जो कि 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद के दादरी एवं बिसरख ब्लॉक तथा बुलंदशहर के दनकौर एवं जेवर ब्लॉक को संयुक्त करके एक नई जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद का निर्माण किया गया। यह मुख्य रूप से गंगा यमुना नदी के दोआब में स्थित है और इस जनपद का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है। और यह नोएडा और ग्रेटर नोएडा की विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर कई उद्योग स्थापित किए गए हैं। और 17 अप्रैल 1976 को स्थापित नोएडा, जो कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण योजनाबद्ध ढंग से निर्मित उत्तर प्रदेश का पहला शहर है। और नोएडा के पास हिंदन नदी यमुना में मिलती है। और गौतम बुद्ध नगर के मुख्यालय जो है ग्रेटर नोएडा है। इसका क्षेत्रफल 1442 है, जनसंख्या 16,48,115 है, लिंगानुपात 851 है। साक्षरता प्रतिशत आपका 80.1 आता है, जिसमें पुरुष 88.1 और महिला 70.8 है। एक जिला एक उत्पाद में आपकी इसलिए सिलाई वस्त्र आते हैं। पर्यटन स्थल में गौतम बुद्ध पार्क, IMAX मल्टीप्लेक्स सिटी, एंटरटेनमेंट सिटी, संस्थान सनातक धर्म मंदिर, इस्कॉन मंदिर, सूरजपुर आर्द्रभूमि, बॉटनिकल गार्डन, सिटी पार्क ग्रेटर नोएडा, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, स्टेलर संग्रहालय जो कि बच्चों के लिए यहाँ पर स्थित है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, MIT विश्वविद्यालय, नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय, शिवनादर विश्वविद्यालय, बेनेट विश्वविद्यालय आता है। विशेष स्थल में पार्क सिटी व केंद्र में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, इंडियन एक्सपो आर्ट एंड सेंटर, नॉलेज पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ग्लोबल सिटी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, देश का एकमात्र फार्मूला फर्स्ट रेस स्थल, चंद्र तोमर शूटिंग दादी शूटिंग रेंज, मेडम तुसाद संग्रहालय, अप्रैल परिधान पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी एवं उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क आता है। अन्य संस्थान में नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, BB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में आता है औद्योगिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पैकेजिंग उपकरण सामग्री, पेट्रोकेमिकल एवं टेक्सटाइल। निर्यातक वस्तुओं में आती है कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी परिधान, रासायनिक वस्तुएं एवं ऑटोमोबाइल्स इसके अंतर्गत आते हैं। और भी अन्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है तथा यह उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार के सृजन एवं तीव्र औद्योगिकरण हेतु ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है। 25 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में एडवर्ड टेक्नोलॉजीज ये रोबोटिक विनिर्माण संयंत्र बोटवर्स का लोकार्पण किया। और अगस्त 2023 में G20 का सम्मेलन ग्रेटर नोएडा के JP रिसोर्ट में आयोजित किया गया। और 2001 में स्थापित यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर में और इसी जनपद में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि जेवर का निर्माण हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो कि 80.1%, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला 88.1% और न्यूनतम लिंगानुपात 821 रहा है। गौतम बुद्ध नगर जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक और उक्त जनपद में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने होते हैं। अब नेक्स्ट आता है बागपत जिले के बारे में, जो कि यमुना नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित बागपत पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित व्याघ्रप्रस्थ का एक नई जनपद के रूप में गठन 5 सितंबर 1997 को मेरठ जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके किया गया। बागपत का मुख्यालय बागपत है। क्षेत्रफल आपका 1321 है। जनसंख्या आपका 13,03,048 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 861 है। साक्षरता 72 है, जिसमें पुरुष आपकी 82.4 और महिला 60.0 है। एक जिला एक उत्पाद में घरेलू सजावटी सामान आते हैं। कृषि संबद्ध इस जनपद में प्रमुख पर्यटन स्थल पुरा महादेव, त्रिलोक तीर्थधाम, बरनाबा लाक्षागृह, बलेनी, बड़ा गांव, IAF, चांदी नगर, काली सिंह बाबा मंदिर इत्यादि आते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बागपत जनपद जो है वह विशिष्ट उत्पादों में घरेलू सजावटी सामान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उत्पादों में कालीन, चादर, तकिया, कवर, पर्दा, मेज पोस और डोरमेट प्रमुख है। बागपत उत्तर प्रदेश का न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला, न्यूनतम अनुसूचित जाति आबादी वाला, न्यूनतम ASC% आबादी वाला और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जनपद आता है।
अब आता है नेक्स्ट हापुड़ के बारे में। हापुड़ जो है गंगा नदी के तट पर स्थित हापुड़ जिले के सृजन 28 सितंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने पंचशील नगर के रूप में किया है। जुलाई 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका नाम बदलकर पुनः हापुड़ कर दिया और इसका मुख्यालय हापुड़ है। इसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 13,38,311 है। लिंगानुपात 887 और 1 जिला एक उत्पाद में घरेलू सजावटी सामान यहाँ के फेमस है। पर्यटन स्थल यहाँ पर ब्रज घाट, गढ़मुक्तेश्वर जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, माँ वैष्णो देवी मंदिर, राम मनोहर लोहिया पार्क, झारखंडेश्वर मंदिर तथा लवड़ासुर किला आता है। अब आता है प्रमुख संस्थान में, जैसे कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्गीकृत पशु वीर्य अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र बाबूगढ़, एग्रो पार्क। केंद्र सरकार ने हापुड़ जनपद में पिलखुआ खादी वस्त्र उत्पादन केंद्रों को सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित किया है और यह जनपद स्टेनलेस स्टील पाइप, ट्यूब, पापड़ इत्यादि के प्रमुख केंद्र है। हापुड़ जनपद जो कि क्षेत्रफल में 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक छोटा जनपद है और हापुड़ जिले में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय मोनार्ड विश्वविद्यालय जो कि 2010 में स्थापित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मंडल जो कि इसके अंतर्गत चौथा मंडल है, अयोध्या मंडल के बारे में। अयोध्या मंडल जो है उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है जिसका मुख्यालय अयोध्या है और यह उक्त मंडल में 5 जिले जिसमें अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर आते हैं। पूर्व में उक्त मंडल का नाम फैजाबाद मंडल था जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने नवंबर 2008 में इसका बदलकर अयोध्या मंडल कर दिया और अयोध्या मंडल में शामिल जनपदों में संबंधित जो परीक्षा उपयोगी बिंदुवार तथ्य दिए गए उनके बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या के अंतर्गत देखा जाए तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या का प्राचीन नाम जो था वह अयाजसा था जो कि भारत में सप्तपुरियों में से एक है। महाजनपद काल में यह साकेत जो कि कौशल जनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी है। जैन धर्म के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, 14वें तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन दास नाथ, सुमित नाथ, आनंद नाथ की यह जन्मस्थली रही है। इसका मुख्यालय अयोध्या है तथा इसका जो क्षेत्रफल है वह आपका 2341 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 24,70,996 है। लिंगानुपात 962 है। साक्षरता आपकी 68.7 जिसमें पुरुष 78.1 और महिला 59 है। एक जिला एक उत्पाद में यहाँ पर गुड़ फेमस है। 18वीं शताब्दी में अवध के पहले नवाब शहादत अली खान ने इस स्थान पर फैजाबाद शहर की स्थापना की हुई थी और उनके पौत्र जो रहे शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया, किंतु नवंबर 2018 में फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया गया और अन्य नाम इसके आते हैं जैसे बैकुंठ, साकेत धाम और अवध यहाँ के प्रमुख अन्य नाम आते हैं। पर्यटन स्थल में बात की जाए तो यहाँ पर कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, भरतकुंड, नंदीग्राम, हनुमानगढ़ी, सीताकुंड, मणि पर्वत, बहु बेगम कमकरबा, गुलाब बाड़ी, वाल्मीकि रामायण भवन, राम की पैड़ी, सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट, रामकथा संग्रहालय आते हैं। अयोध्या से निकलने वाले प्रमुख रामचंद्र जन्म मोर्चा 2014 में है। इसके प्रमुख मेला में चैत्र राम नवमी मेला, परिक्रमा मेला जो कि कार्तिक मास में, दीपोत्सव मेला राजकीय तथा झूला मेला श्रावण मास में लगता है। संग्रहालय 6 शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य केंद्र में आते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान 1986 में, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, रामायण म्यूजियम, क्वीन होम मेमोरियल पार्क, राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान, साइबर थाना, अयोध्या स्मार्ट सिटी, राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एवं आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अयोध्या जनपद में चीनी गुड़ उद्योग तथा डेयरी प्लांट की स्थापना की गई और एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रमुख चिन्हित उत्पाद गुड़ इसमें आता है। अयोध्या में दिसंबर 2023 में आवास विकास परिषद में पौराणिक गरिमा से युक्त 90 अयोध्या उपनगर को विकसित करने के कार्य प्रारंभ किया गया और इस जनपद में सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 251 मीटर इसमें स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या तथा जालौन जिले में अनुसूचित जनजाति रहे थे तथा दिसंबर 2023 में अयोध्या में सरयू नदी के तट पर जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई, जबकि 30 सितंबर 2023 को वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय सेवा का उद्घाटन किया गया और अयोध्या जाम जंक्शन आनंद विहार वंदे भारत ट्रेन एवं देश की पहली अमृत भारत ट्रेन जो कि अयोध्या सीतामढ़ी की भी शुरुआत की गई है। अब आता है नेक्स्ट जिला इसमें सुल्तानपुर के बारे में जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित इस शहर का स्थापना पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। यह कुश भवनपुर के नाम से जाना जाता है। इस जनपद में दर्शनीय स्थलों में विक्टोरिया मंजिल, चिमनलाल पार्क, बादशाही मस्जिद, पारिजात वृक्ष, विजेथुआ महावीरन
महावीरन मंदिर जो कि कोरीपुर में है, सीताकुंड एवं माँ भवानी मंदिर जो कि लोहरामाऊ में स्थित है, प्रमुख है। सुल्तानपुर को एक दृष्टि में देखा जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह सुल्तानपुर है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल जो है वह 2673 है। जनसंख्या 37,97,117 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 983 है। साक्षरता प्रतिशत 69.3 है, जिसमें पुरुष 80.2 और महिला 58.3 है। यहाँ का उत्पाद जो है वह मूंज उत्पाद यहाँ का प्रमुख उत्पाद होता है। प्रमुख संस्थान में कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, कमला नेहरू भौतिकी एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान 1973, गन्ना बीज संवर्धन क्षेत्र जनपदीय संग्रहालय 1989 और विनायक मेहता पुस्तकालय यहाँ का प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र सुप्रसिद्ध गीतकार महजरूह सुल्तानपुरी एवं उर्दू कवि अजमल सुल्तानपुरी की यह जन्मस्थली है। इसमें झील एवं ताल में इसमें राजा का बांध आता है। बाराबंकी के बारे में, जो कि घाघरा नदी के तट पर स्थित पूर्वांचल के प्रवेश द्वार से चर्चित इस पवित्र भूमि को भगवान वराह के पुनर्जन्म के कारण इस स्थान को बानहन्या यानी कि वर्तमान में बाराबंकी के नाम से जाना जाता है और जनपद बाराबंकी को 1858 ईस्वी के पूर्व तक दरियाबाद के नाम से जाना जाता है और इसी स्थान पर प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का जन्म हुआ था। इसका मुख्यालय बाराबंकी है। इसका क्षेत्रफल 4402 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 32,60,699 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 910 है। साक्षरता आपका 61.7%, जिसमें पुरुष 70.3 और महिला 52.3 है। एक जिला एक उत्पाद में हथकरघा वस्त्र उद्योग इसके अंतर्गत आता है। प्रमुख पर्यटन स्थल में जिसमें कोटवा धाम, लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, नागेश्वर मंदिर, मझगांव शरीफ, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार, संती सलामत शाह की दरगाह, सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह यहाँ की प्रमुख है। मेला देवा शरीफ मेला जो कि कार्तिक मास में लगता है और बाराबंकी जनपद में प्रमुख रूप से मेथी तेल उद्योग, चिकन करी, जरदोई उद्योग की इकाइयाँ स्थित है और एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ की विशिष्ट उत्पाद हथकरघा वस्त्र उत्पाद होते हैं। उक्त जनपद में इंडिया पॉली फाइबर्स लिमिटेड जो कि 1987 में तथा एक एग्रो पार्क की स्थापना की गई। इस जिले में श्री राम स्वरूप मेमोरियल निजी विश्वविद्यालय 2012 में स्थापित किया गया। औद्योगिक संस्थान में आते हैं आपके DSM शुगर, हेली इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, भारत रबड़ इंडस्ट्रीज, JR एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि उत्तर प्रदेश का पहला है, ये स्थापित है। अमेठी के बारे में, अमेठी जनपद जो है वह 1 जुलाई 2010 को छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय गौरीगंज है। 24 जुलाई 2012 को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छत्रपति साहू जी महाराज का नाम बदलकर पुनः अमेठी कर दिया। इस जनपद में एक नगर पालिका जायस और 2 नगर पंचायत जिसमें अमेठी और मुसाफिरखाना आता है। जनपद में प्रमुख दर्शनीय स्थल में जिसमें कालीकन धाम, सूफी संत मोहम्मद जायसी जो कि पद्मावत के रचनाकार रहे हैं, इसके अंतर्गत आते हैं और इसमें साथ ही इसमें टीकर माफी आश्रम, नंदमहर मंदिर, दुर्गन भवानी मंदिर एवं कालू नाला अवस्थित है। औद्योगिक संस्थान में ACC सीमेंट फैक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मुंशीगंज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कमरौली, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर फैक्ट्री कोरबा, आयत कारखाना यहाँ पर है। प्रशिक्षण संस्थान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती एवं प्रशिक्षण संस्थान त्रिशुंडी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकेडमी फुर्सतगंज, राजीव गांधी पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जायस, राजीव गांधी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर। 30 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी जनपद के त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में SLMG बेवरेज के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया और इस जनपद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम एवं फुर्सतगंज हवाई अड्डा भी स्थित है। इसको एक दृष्टि में देखा जाए तो इसका मुख्यालय जो है वह गौरीगंज में है। क्षेत्रफल 2329 है। जनसंख्या 18,67,678 है। लिंगानुपात 983 है। साक्षरता 8%, जिसमें 69.72%, पुरुष 80.19 और महिला 58.28 है। एक जिला एक उत्पाद में आपका मूंज उत्पाद यहाँ का प्रमुख आता है। अब आते हैं अम्बेडकर नगर के बारे में। अम्बेडकर जनपद की जो स्थापना है वह 29 सितंबर 1995 को की गई। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मायावती ने अयोध्या जनपद में तत्कालीन फैजाबाद के कुछ हिस्सों को अलग कर इस मुख्यालय का अकबरपुर बनाया और इस जनपद की प्रमुख नदियां तमसा, टॉन्स एवं घाघरा सरयू। इस जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में छिछोचा शरीफ, लोरपुर राजा का किला, कमरिया घाट, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर और एकलव्य स्टेडियम इत्यादि आते हैं। मुख्यालय इसका अकबरपुर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 2350 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 23,97,888 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 978 है। साक्षरता प्रतिशत 72.2, जिसमें पुरुष जो है 81.7 और महिला 62.7 है। एक जिला एक उत्पाद में आपका वस्त्र उद्योग आता है। अब आता है इसके अंतर्गत प्रमुख झील जो आती हैं टॉन्स, सराऊ, देवघाट, हंस,
वार, दरबन झील इत्यादि है। और यह जनपद जो है वह राम मनोहर लोहिया या माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली दिव्यांग पर पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा की जन्मस्थली है। शैक्षणिक संस्थान में इसमें महामाया राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर विद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग में NH 232 आते हैं। यह जनपद मुख्य रूप से वस्त्र उत्पाद जिसमें पावर लूम, टेरीकोट, चीनी उद्योग एवं सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र में टांडा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम KNTPC में कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। और अम्बेडकर नगर जनपद का मुख्यालय अकबरपुर तमसा नदी टॉन्स के तट पर स्थित है, जो शहर में 2 भागों जिसमें अकबरपुर और शहजादपुर में विभाजित करती है। और दैनिक समाचार पत्र में तमसा संकेत अम्बेडकर नगर जनपद से निकला हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट मंडल आता है अलीगढ़ मंडल के बारे में, जो कि हमारी इस श्रृंखला के अंतर्गत 5वां मंडल है। अलीगढ़ मंडल जो है वह उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल यानी कि 18वां मंडल है। इसे 21 अप्रैल 2008 को शामिल किया गया और इस मंडल के अंतर्गत 4 जनपद जिसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज आते हैं। और उक्त जिलों को आप परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें आपको पहले नंबर पर आता है अलीगढ़, जो कि गंगा यमुना नदियों के मध्य स्थित अलीगढ़, जो कि ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे 18वीं सदी के पूर्व कोल या कोयल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर सर सैयद अहमद ने तीर्थ धाम, बाबा बर्ची बहादुर दरगाह, अलीगढ़ का किला, खैरेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित, नकवी पार्क इत्यादि यहाँ के प्रमुख हैं। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में आता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय है, 1920 में स्थापित था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 2021, मंगलायतन निजी विश्वविद्यालय 2006, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पर्यटन हेतु है। उद्योग में इस्पात उद्योग, ताला उद्योग प्रमुख केंद्र है, पूर्तल मूर्ति उद्योग, बिस्कुट उद्योग, डेयरी प्लांट, कृषि संयंत्र कारखाने, वायु परिवर्तन हेतु आपका अलीगढ़ में धनीपुर सिविल हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया में अमेरिकन तकनीक की पिस्टल, रिवाल्वर, कारतूस का निर्माण किया जाएगा। और इसमें भारत की बेरीबिन डिफेंस कंपनी अमेरिका की कंपनी स्मिथ एंड वेसन के साथ डील हुई है। अलीगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार सीखा पक्षी विहार स्थित है। और 7 नवंबर 2023 को अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड ने अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव किया था। और हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र अलीगढ़ में स्थित है। अलीगढ़ के संदर्भ में एक दृष्टि में बात की जाए तो अलीगढ़ जो है वह इसका मुख्यालय अलीगढ़ है तथा इसका क्षेत्रफल 3650 है। जनसंख्या 36,73,889 है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 882 है। साक्षरता प्रतिशत 67.5 है, जिसमें पुरुष आपका 78 और महिला 55.7 है। एक जिला एक उत्पाद में ताले और हार्डवेयर आते हैं। और यहाँ पर जो 1877 में सर सैयद अहमद ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी। और 1920 में आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आता है एटा जनपद के बारे में। एटा जो है वह काली नदी के तट पर स्थित एटा प्राचीनतम एटा नाम के जाना जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान के सरदार राजा संग्राम सिंह ने बसाया था। इस जनपद में स्थित उत्तर वैदिक कालीन स्थल अतरंजी खेड़ा को चीनी यात्री हुएनसांग ने पी लो सा ना से संबोधित किया था। पर्यटन स्थल में इसमें अतरंजी खेड़ा, जलेसर, मारहरा, छरेरा और आपका छरेरा गांव, आवागढ़ किला और कैलाश मंदिर सटीक तथा इसका कादिरगंज आता है। जो एटा है, एटा का मुख्यालय एटा है। यह 2431 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 17,74,480 है। लिंगानुपात 873 है। साक्षरता इसमें 70.8, जिसमें पुरुष 81.3, महिला 58.8 है। एक जिला एक उत्पाद में घुंघरू, घंटी, पीतल के उत्पाद इसमें आते हैं। अब आता है इसमें प्रमुख उत्पाद हस्तशिल्प में, जिसमें खादी वस्त्र, घुंघरू, घंटी, कांच, मूजा, मोती मूजवान आता है। एटा जनपद में स्थित जलेसर पीतल घंटी व घुंघरू उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत एटा जनपद का विशिष्ट उत्पाद घुंघरू एवं घंटी है। फिर आता है कि 1 अगस्त 2023 को जलेसर के धातु शिल्प को GI टैग का प्रमाणन दिया गया। एटा जनपद में कंटीगरा गांव में 5000 वर्ष पुरानी गुप्तकाल, कुषाण काल, महाभारत कालीन चित्र दूसर मध्यभांड मिले हैं। पटना पक्षी विहार जो कि 1990 में एटा में जनपद में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन एवं उत्पादकता वाला जनपद एटा आता है। अब आता है हाथरस के बारे में। हाथरस जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में स्थित इस जनपद की स्थापना 6 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा और आगरा के कुछ भागों को एकीकृत महामाया नगर के नाम से की गई, किंतु वर्ष 2012 में इसका तत्कालीन प्रदेश सरकार के द्वारा महामाया नगर का नाम परिवर्तित कर हाथरस कर दिया गया। हाथरस को हींग की मंडी तथा हींग व गुलाल की नगरी की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ के दर्शनीय स्थलों में श्री दाऊ जी महाराज जो कि हसायन एवं महाकाली मंदिर जिसमें साहे पाऊ प्रमुख होते हैं।
एटा के इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें हाथरस का जो मुख्यालय है वह हाथरस है। यहाँ क्षेत्रफल आपका 1840 वर्ग किलोमीटर है। फिर आता है जनसंख्या 15,64,708 है। लिंगानुपात 871 है, जिसमें साक्षरता आपकी जो है 71.6% है, जिसमें पुरुष आपकी 82.4, महिला 59.2 आती है। एक जिला एक उत्पाद में हींग को जीआई टैग मिला हुआ है। औद्योगिक इकाइयों के संदर्भ में देखा जाए तो हींग निर्माण उद्योग, रंग विनिर्माण उद्योग, दूध प्रसंस्करण उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर उद्योग और गिलास मन का निर्माण यहाँ के उद्योग है। भारत के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म इसी जनपद में हुआ था और हाथरस जिले में मुख्य रूप से 3 नदियों जिसमें संगेर, ईशन और करवन का प्रवाह है और नौटंकी हाथरस जनपद का प्रमुख लोक नृत्य आता है। अब आता है कासगंज के बारे में कि काली नदी तट पर स्थित इस जनपद की शुरुआत 17 अप्रैल 2018 को की गई तथा यह कि एटा जनपद के कुछ हिस्सों को अलग कर कांसीराम नगर के नाम से इसे जाना गया। वर्ष 2012 में इसका नाम बदलकर कांसीराम से परिवर्तित कर कासगंज कर दिया गया और प्रख्यात साहित्यकार एवं संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म जो था वह कासगंज पटियाली में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है कासगंज है। क्षेत्रफल 1955 है। जनसंख्या 14,36,719 है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 880 है। साक्षरता 61.02, जिसमें पुरुष 71.56%, महिला 49। एक जिला एक उत्पाद में जरी जरदोजी इसके अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल में बात की जाए तो इसमें आता है पटियाली, सोरू, सूकर क्षेत्र, नरपई का पुल, बराय भगवान का मंदिर, भगीरथी मंदिर, चामुंडा मंदिर और बटुकेश्वर नाथ मंदिर, अक्षय वट मंदिर, मानस मंदिर, परशुराम मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। कासगंज के पटियाली में अमीर खुसरो का महोत्सव मनाया जाता है और उद्योग में मैकेनिकल, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग और विद्युत उद्योग आते हैं और मेला जो है यहाँ का सोरो मेला आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मंडल आगरा मंडल के बारे में। आगरा मंडल जो है वह ब्रिटिश काल में आगरा की जो शुरुआत है 1836 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध प्रांत की राजधानी थी। वर्तमान में आगरा मंडल उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रशासनिक संभाग मंडल है, जिसके अंतर्गत 4 जनपद जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी शामिल है और इसे परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से प्रत्येक मंडल को जिलों को देखते हैं, जिसमें आती हैं आगरा। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित आधुनिक आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। महाभारत में आगरा को अग्रवन के रूप में संदर्भित किया गया, जबकि दूसरी शताब्दी में भूगोलवेत्ता टालमी इसके पहले व्यक्ति रहे थे और जिन्होंने इस शहर को आगरा के नाम से संबोधित किया और इसे विश्व में ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। आगरा का मुख्यालय आगरा है। यह 4041 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसका जनसंख्या 44,18,797 है। लिंगानुपात 869 है। साक्षरता प्रतिशत 71.6, जिसमें पुरुष 80.6, महिला 61.2 है। एक जिला एक उत्पाद में चमड़े के उत्पाद आते हैं। पर्यटन स्थल के बारे में बात की जाए तो यह ताजमहल 1631 ईस्वी में, आगरा का किला 1565 में, अकबर का मकबरा या सिकंदरा एतमदुल्ला का मकबरा 1623 से 1628 के बीच बना, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, राम बाग, नंगीना, महताब बाग, गुरु का ताल, चीनी का रोजा, कीठम झील, खेरिया हवाई अड्डा यहाँ के प्रमुख है। और भी अन्य इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका प्रमुख पार्क एवं सिटी संस्थान और के देखा जाए तो लेदर पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, थीम पार्क, पर्यटन संबंधी, रक्षा औद्योगिक गलियारा, डिफेंस पार्क, एरोस्पेस पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या सिटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, साइबर लैब, साइबर थाना प्रदेश में दूसरा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आगरा जनपद को में स्मारक ताजमहल 1983, आगरा किला 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किए गए। शैक्षणिक संस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1927, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट 1981, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय 1939, नेशनल पैराशूट कॉलेज, टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। अन्य संस्थान में इसमें छत्रपति शिवाजी म्यूजियम प्रस्तावित और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संमंडल 1961, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विद्यापीठ 1953, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीज, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, ताज शिल्प ग्राम एवं शिल्प हाट। मेला महोत्सव के अंतर्गत कैलाश मेला, बटेश्वर पशु मेला, ऊंट मेला, नवरात्रि या गणगौर मेला सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। ताज महोत्सव फरवरी में। सुलाई कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता, राम बारात उत्सव इसका प्रमुख है। प्रमुख उद्योग में आते हैं चमड़ा, फुटवेयर उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, कलात्मक संगमरमर, वस्त्र उद्योग, कृषि संयंत्र कारखाने, खेल का सामान, साबुन उद्योग, गलीचे व दरी का निर्माण, मिट्टी के खिलौने, पेठा उद्योग और लोहे के बाट आते हैं। वन्यजीव में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार रामसर में और भालू बचाव केंद्र यहाँ पर स्थापित है। साप्ताहिक एवं मासाहिक पत्र के अंतर्गत इसमें प्रेम प्रचारक साप्ताहिक, प्रतियोगिता दर्पण, नौक झोंक, साहित्य संदेश, साहित्य लोक, विज्ञान लोक,
युवक एवं स्वराज टाइम और उल्लेखनीय और आगरा में प्रथम खेलगांव की स्थापना की गई, जिस जनपद में नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो कि 1844 में स्थापित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2023 को आगरा मेट्रो रेल हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ किया। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में 1844 में स्थापित किया गया और आगरा जनपद में सिंगला कृषि फार्म हाउस में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा को क्षेत्रीय शाखा खोली जाएगी। अब पढ़ते हैं मथुरा के बारे में। मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। मथुरा महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। रामायण महाकाव्य में मथुरा को मधुपुर या मधुबन कहा गया है और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म भी मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। यह जनपद पेड़ा नगरी या पेंडा नगरी के नाम से जानी जाती है। यह मथुरा का जो मुख्यालय है वह मथुरा में है। इसका क्षेत्रफल 3,340 है। जनसंख्या 25,47,184 है। लिंगानुपात 863 है। साक्षरता देखी जाए तो यह 70.4 है, जिसमें पुरुष 82 और महिला 56.9% आती है। एक जिला एक उत्पाद में स्वच्छता संबंधी उपकरण यहाँ के फेमस है। दर्शनीय स्थल में देखा जाए तो इसमें गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, कुसुम सरोवर, कंस मेल किला, महवल, नंदगांव, बरसाना, राधाकुंड, दाऊजी महल, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, जैन मंदिर, जय गीता मंदिर, विश्राम घाट, प्रेम मंदिर, वृंदावन, शाही ईदगाह मस्जिद, कोकला कुंड, रावल एवं इस्कॉन मंदिर आते हैं। शैक्षणिक संस्थान में इसके पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान 2001 में स्थापित है। संस्कृत विश्वविद्यालय निजी, JLA विश्वविद्यालय, हाथी अस्पताल जो कि भारत का प्रथम SKS इंटरनेशनल विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत प्रस्तावित होते हैं। अन्य प्रमुख संस्थान एवं पार्क में देखा जाए तो इसमें राजकीय संग्रहालय जो कि 1874 में स्थापित था। राजकीय जैन संग्रहालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र है। गीता शोध संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम और तेल शोधक कारखाना प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क पदावल। प्रमुख झील एवं तालाब में आपका राधा कुंड, नोह झील, मानसी गंगा झील, ताल कुंड आता है। उद्योग में पीतल की मूर्तियाँ, तांबे के बर्तन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठाकुर जी की पोशाक, कंठीमाला, हाथ से कागज निर्माण उद्योग, पेंटिंग उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग है। मेला एवं महोत्सव में कंस मेला, हरिदास जयंती मेला, वृंदावन, मुड़िया, पूनो मेला, गोवर्धन, देव छठ, श्रावणी, जन्माष्टमी मेला, झूला मेला, श्रावण, ध्रुपद मेला, लठमार, होलिकात्सव, यमुना महोत्सव, कृष्णोत्सव इसमें, और जो सर्वाधिक मेले जो हैं वह उत्तर प्रदेश के मथुरा में आयोजित होते हैं। 28 नवंबर 2023 को मथुरा के परखम गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय एशिया का सबसे बड़ा दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण भी यहाँ किया। मथुरा जनपद में बंदर बचाव केंद्र जो कि एक हाथी संरक्षण देखभाल केंद्र की स्थापना की गई और इस जनपद में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किया गया। वायु जल प्रदूषण से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जनपद में मथुरा और आगरा आते हैं। फिरोजाबाद के बारे में जो कि यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी या चूड़े नगरी के नाम से प्राचीन नाम चंदावर था, जिसे मुगल बादशाह अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने 1566 ईस्वी में अपने नाम पर फिरोजाबाद कर दिया और इस जनपद की स्थापना 5 फरवरी 1989 को आगरा जिले में से अलग करके की गई और जिले के दर्शनीय स्थलों में दिगंबर जैन मंदिर, चंद्रवार गेट, वैष्णो देवी मंदिर, सूफी साहब मजार, फिरोजाबाद मकबरा, महावृक्षा जान, सूफी साय का मकबरा, कोटला का किला और हनुमान मंदिर इसके प्रमुख आते हैं। इसके एक दृष्टि में फिरोजाबाद को देखा जाए तो इसका मुख्यालय फिरोजाबाद है और यहाँ का क्षेत्रफल 2407 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 24,98,156 है। यहाँ लिंगानुपात 875 है। साक्षरता आपकी 71.9 जिसमें पुरुष 80.8 और महिला 61.7 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आपका कांच उद्योग आता है। अब आता है शैक्षणिक संस्थान जो कि JS विश्वविद्यालय निजी 2015 में, FS विश्वविद्यालय निजी 2021 में स्थापित है। उद्योग में चूड़ी एवं कांच उद्योग, सीसा, शिल्पकृति है। अन्य संस्थान में डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंगला इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मैनपुरी के बारे में जो कि गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में स्थित यह जनपद प्राचीन काल में महर्षि मयन व च्यवन ऋषि की तपोभूमि रही है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के चौहान वंशीय राजे तेज सिंह जूदेव ने मैनपुरी किले में रहकर ब्रिटानिया हुकूमत की फौज को पराजित किया। इसके पर्यटन स्थल में समान पक्षी विहार 1990 में स्थापित था। समान कटरा पर्यटन स्थल, तेज सिंह का किला, फिर आता है च्यवन ऋषि आश्रम, मार्कंडेय ऋषि का आश्रम, भीमसेन मंदिर, खानकाह, रसीदिया इत्यादि आते हैं।
इसके दृष्टि में देखा जाए तो इसका मुख्यालय मैनपुरी है। इसका क्षेत्रफल 2760 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 18,68,529 है। लिंगानुपात 881 है और साक्षरता 76 है, जिसमें पुरुष 84.5, महिला 66.3 है और एक जिला एक उत्पाद में तारकासी कला आती है। उद्योग में तंबाकू उद्योग, तेल खनन, कपास, ओटला, कांच उद्योग है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले में बाजरा का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल में मैनपुरी जिले का समान पक्षी बिहार इसमें शामिल है और यहाँ जनपद में प्रमुख दाल साली होत सर है और मैनपुरी उत्पाद में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं जिसमें तंबाकू, लहसुन के उत्पाद और लकड़ी की तरकसी के कार्य इत्यादि आते हैं। अब बात करते हैं वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल जो है उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। इस मंडल में 4 जनपद जिसमें वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली शामिल है। इस जनपदों में अति महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, चलिए देखते हैं वाराणसी के बारे में। वाराणसी जो है वह गंगा के बाएं तट पर स्थित वाराणसी, जिसे बनारस या काशी के नाम से जाना जाता है, भारत का प्राचीनतम नगर है, जिसका पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और इसमें वरुणा तथा अस्सी नामक 2 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी महाजनपद की राजधानी थी और यहीं पर जैन धर्म के 7वें और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। इनके अन्य नाम में आता है मंदिरों एवं घाटों का शहर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगरी, शिव नगरी, राजसाड़, सीढ़ी नगर, संगीत का शहर यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। दर्शनीय स्थल में काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और अन्य आते हैं, जिसमें आगे देखते हैं, जिसका मुख्यालय वाराणसी है। क्षेत्रफल 1535 है। जनसंख्या 36,76,841 है। लिंगानुपात 913 है। साक्षरता 75.6, जिसमें पुरुष 83.8, महिला 66.7 है और एक जिला एक उत्पाद में बनारसी रेशम साड़ी इसके अंतर्गत आती है। इसमें संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, आलमगीर मस्जिद, भारत माता मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, काल भैरव मंदिर, सारनाथ, रामनगर किला, ज्ञानवापी मस्जिद, राजघाट, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट तथा अस्सी घाट आता है। उच्चतर शिक्षा संस्थान में इसमें बनारस हिंदू केंद्रीय विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संगीत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, वैदिक विज्ञान केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU आता है। अन्य प्रमुख संस्थान में राजकीय मुद्रणालय, मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ, टेक्सटाइल पार्क, रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र 2021, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र, फिलीपींस की शाखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स मटुआडीह, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र 2018, सेंट्रल वाटर एंड रिसर्च पावर रिसर्च स्टेशन, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रखता है। संग्रहालय एवं भाषा संस्थान के बारे में बात की जाए तो यह लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, भारत कला भवन 1920, सारनाथ संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय, हज हाउस, राष्ट्रीय हिंदी संस्थान, भोजपुरी भवन, दीनदयाल हस्तकला संकुल 2016 में और रेलवे संग्रहालय इसके प्रमुख है। इसके प्रमुख उद्योग में जैसे गलीचा निर्माण, पीतल एवं कलई बर्तन, जरी चिकनकारी, गोटे का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आभूषण उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, अमोनियम क्लोराइड कारखाना, सोडा एस कारखाना आता है। मेला एवं महोत्सव में इसमें नक्कटैया मेला, दशहरा, रथ यात्रा मेला, ध्रुपद मेला, वाराणसी महोत्सव, अखिल भारतीय व्यास समारोह, गंगा महोत्सव, देव दीपावली उत्सव, गंगा पुष्करालु उत्सव 2023 इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें चिकित्सा संस्थान के बारे में बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, मानसिक चिकित्सा संस्थान, दैनिक समाचार पत्र गांडीव, सन्मार्ग, आज दैनिक जागरण हिंदी, मासिक समाचार पत्र शिक्षक अंग्रेजी हिंदी, रानी बिटिया, रानी तिलिस्म, जीवन शिक्षा, राजा बेटा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी है। वन्यजीव एवं झील में कछुआ वन्यजीव विहार 1989, औंधी ताल, मृगदाव पक्षी विहार, सारनाथ हिरण उद्यान है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं साहित्यकार में कबीरदास जी, रेदास, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, गिरजा देवी ठुमरी गायिका, रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली रही है, जबकि साहित्यकारों में मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर संपूर्णानंद का भी जन्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जनपद सर्वाधिक 34 उत्पादों को GI टैग वाला पहला शहर है और देश का पहला इनलैंड वाटरवे टर्मिनल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी पर बनाया
गया है और इस जनपद में हवाई परिवहन के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर में स्थापित है। जौनपुर के बारे में, जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1358 ईस्वी में सुल्तान मुफर्रुज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां जो कि मोहम्मद तुगलक की स्मृति में की हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली रहा है और इस जनपद में जमेथा गांव में महर्षि जमदग्नि का आश्रम स्थित है। पर्यटन स्थल को देखने के पहले आप इसको एक दृष्टि में देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय जौनपुर है और इसका क्षेत्रफल 4038 है, जनसंख्या 44,94,204 है, लिंगानुपात 1024 है, साक्षरता आपकी 71.5 है जो कि पुरुष में 83.8, महिला में 59.8 है। एक जिला एक उत्पाद में ऊनी कालीन दरी आपकी फेमस है। पर्यटन स्थल में अटाला मस्जिद 1408 में, शाही किला जो है वो आपका 1362 में, लाल दरवाजा मस्जिद, शाही पुल 1564 में, जंजरी बा औरंगजेब मस्जिद, बड़ी मस्जिद, माँ शीतला चौकिया धाम, जामा मस्जिद, हिंदी भवन धर्मापुर तथा ऋषि जमदग्नि आश्रम आता है। प्रमुख संस्थान में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, लोहिया परमाणुवीय उद्यान पार्क, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसमें स्थित है। उद्योग में इत्र व सुगंधित तेल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कृषि एवं कालीन उद्योग। चौरसिया जौनपुर जिले का प्रमुख लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के जौनपुर, जिसमें जनगणना 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद 1024 जनपद इसमें आता है। गाजीपुर, जो गाजीपुर के बारे में बात की जाए तो यह गंगा नदी के तट पर स्थित गाजीपुर की स्थापना 1330 ईस्वी में सैयद मसूद गाजी द्वारा की गई थी। इसका प्राचीन नाम गादीपुरी जो कि छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। गाजीपुर का मुख्यालय गाजी है तथा यह 3377 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह आपका 36,20,268 यहाँ की जनसंख्या और इसका लिंगानुपात 952 है। साक्षरता 71.8% है जिसमें पुरुष 82.8, महिला 60.3 है और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जूट बॉल हैंगिंग यहाँ का प्रमुख है। इस जनपद में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा एवं भीतरी सैदपुर में सम्राट स्कंदपुर गुप्त का विजय स्तंभ स्थित है और पर्यटन स्थल में इसका जलालाबाद का किला यहाँ का प्रमुख है और फोहारी बाबा आश्रम, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेक, विष्णु मंदिर, नेहरू स्टेडियम, चकेरी धाम आता है। उद्योग में इत्र एवं सुगंधित तेल उद्योग, अफीम उद्योग, गन्ना बीज संवर्धित प्रक्षेत्र आता है। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में विश्व के सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना गाजीपुर जनपद में की हुई थी और यह जनपद गुलाब जल के उत्पादन के लिए अति प्रसिद्ध है। अब आता है परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद, स्वामी सहजानंद और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की जन्मस्थान इसी जनपद में हुआ है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में चन्ना की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक होती है। चंदौली के बारे में, चंदौली जो है गंगा नदी के पूर्वी तथा दक्षिणी तट पर स्थित चंदौली जनपद का गठन 25 मई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा वाराणसी जनपद से अलग करके किया गया था। कर्मनासा नदी चंदौली जनपद और बिहार राज्य के मध्य विभाजन की रेखा है। इस जनपद को उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय चंदौली है। इसका क्षेत्रफल 2541 है, जनसंख्या 19,52,756 है, लिंगानुपात 918 है, साक्षरता प्रतिशत 71.5 जिसमें पुरुष 81.7, महिला 60.4 है। एक जिला एक उत्पाद में जरी जरदोजी यहाँ का प्रमुख आता है। दर्शनीय स्थल में नवगढ़ के जंगल, धानापुर शहीद स्मारक, चंद्रप्रभा डैम, ओरवा टांड, राजधारी, देवदारी जलप्रपात, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, लतीफ शाह का मकबरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल यहाँ के प्रमुख हैं। चंदौली जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है। चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश में नीति आयोग द्वारा कुल 8 आकांक्षी जिलों में चंदौली जनपद शामिल किया गया और इसमें चंदौली जनपद में कर्मनासा नदी, मुनसा खंड बांध जो कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार एवं संयुक्त परियोजना की स्थापना की गई है। चंदौली जनपद में स्थित मुगल सराय जंक्शन जो कि वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है और यह जनपद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली भी रही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मंडल गोरखपुर मंडल के बारे में। गोरखपुर मंडल के बारे में बात की जाए तो गोरखपुर मंडल जो है वह गंगा नदी के तराई एवं शिवालिक हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रशासनिक संभाग है और इसका मुख्यालय गोरखपुर है और यह उक्त मंडलों में इसके 4 जिले आते हैं जिसमें आपका गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर आता है। आप इस तरीके से याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि मंडल के अकॉर्डिंग जिले याद करना बड़ी आसानी होती है कि आपका गोरखपुर मंडल है तो उसके आसपास के जो सराउंडेड वाले क्षेत्र हैं वह आपके इस मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो मंडल के हिसाब से आप जिलों की स्पेशलिटी, ये आपका जिला संक्षिप्त की जो दिया गया है बहुत अच्छा है, तो आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे से आपको एक जिले का नॉलेज हो जाएगा। अब आता है गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, इसके प्रमुख जिले आते हैं।
अब आता है सबसे पहले गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर जो है गंगा की सहायक नदी राप्ती और रोहिन नदी के तट पर स्थित गिरहता प्रेस नगरी जो कि गोरखपुर ग्राम गोरक्षपुर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल जहाँ जनपद का हिस्सा था। गोरखपुर का नाम नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत गोरक्षनाथ से संबंध है, जिन्होंने योग के रूप में हस्त योग को लोकप्रिय बनाया और इन्हीं के निर्माण स्थल के रूप में गोरखनाथ मंदिर का निर्माण किया गया और इस जनपद का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल तथा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी एवं महंत है और इसे नाथ नगरी के नाम से भी इसकी संज्ञा दी गई है। गोरखपुर का जो मुख्यालय है गोरखपुर है, यह 3,321 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 44,40,40,895 है। लिंगानुपात 950 है। साक्षरता 70.8, जिसमें पुरुष 81.8, महिला 59.4 है। एक जिला एक उत्पाद में आपका टेराकोटा आता है, तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख आता है। दर्शनीय स्थल में देखा जाए तो इसमें गीता प्रेस 29 अप्रैल 1923 को स्थापित हुआ। रेल संग्रहालय जुलाई 2007 में। नीर निरुकुंज वाटर पार्क, भगवान बुद्ध संग्रहालय, वीर बहादुर सिंह तारा मंडल, रामगढ़ ताल, नौका विहार, विनोद वन, गोरखपुर मंदिर, गीता वाटिका, सूहे गोरा, चोरी चौरा, रोशन अली शाह दरगाह यहाँ पर स्थित है। शैक्षणिक संस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय पिपरी 2021, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2013, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज 1972, जापानी इंसेफेलाइटिस केंद्र, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, राहुल सांकृत्यायन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। अन्य प्रमुख संस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एक्वा पार्क प्रस्तावित है, गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ, फॉरेंसिक लैब, एप्रल पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, प्लास्टिक पार्क, साइंस पार्क जो कि प्रदेश का दूसरा, लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, वेटनरी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, एग्रो पार्क, रीजनल फिल्म सिटी प्रस्तावित है। प्रमुख उद्योग में जूट उद्योग जो कि सहज जनवा, उर्वरक कारखाना, टेराकोटा उद्योग, फुटवियर उद्योग, स्प्रिट और शराब उद्योग आते हैं। मेला व महोत्सव में खिचड़ी मेला मकर संक्रांति पर, सरयू महोत्सव गोरखपुर महोत्सव है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है और विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1366 मीटर है और पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय है तथा रेलवे भर्ती बोर्ड का गोरखपुर में है। इसके अतिरिक्त रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना भी गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से गोरखपुर जनपद में होती है और गोरखपुर जनपद में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो कि बृहद श्रेणी का चिड़ियाघर स्थित है। लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो कि गीता प्रेस और मासिक पत्रिका आरोग्य गोरखपुर से प्रकाशित होती है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड जो कि लखनऊ में शामिल क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। अब आता है महाराजगंज के बारे में। नेपाल और बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जनपद की सीमा से लगा हुआ महाराजगंज महाकाव्य काल में कारापात के नाम से जाना जाता है। कौशल महाजनपद का एक भाग है और एक जनपद में 2 अक्टूबर 1989 को गोरखपुर के कुछ हिस्सों को अलग करके इसे बनाया गया। महाराजगंज के बारे में, महाराजगंज का मुख्यालय जो है वह महाराजगंज है। इसका क्षेत्रफल 2,952 है। जनसंख्या 26,84,703 है। लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 943 है। साक्षरता आपकी 62.8%, जिसमें पुरुष 75.8 और महिला 48.9 है। एक जिला एक उत्पाद में आपका फर्नीचर आता है। पर्यटन स्थल में देखा जाए तो इटाही या पंचमुखी शिव मंदिर, लेहड़ा देवी का मंदिर, रामग्राम, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार 1987 में, कटहरा शिवलिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में अप्रैल 2023 में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया और इसी जनपद में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। प्रमुख नदियों में आती है नारायणी, राप्ती, रोहिन, घोगी, डंडा नदी। चिकित्सा संस्थान में KMC मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन और जनसंख्या 2011 के अनुसार महाराजगंज को उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंग साक्षरता गैप जो कि 26.9% के साथ वाला जनपद माना जाता है। देवरिया के बारे में, देवरिया जो है घाघरा, राप्ती और छोटी गंडक नदियों के तट पर स्थित इस जनपद की स्थापना 16 मार्च 1946 को हुई। इस जनपद का पूर्वी भाग बिहार राज्य के गोपालगंज एवं सिवान जनपद में लगा हुआ है। देवरिया जनपद ब्रह्मसी, देवरिया बाबा भगवान दास गोंड, बाबा राघव दास और आचार्य नरेंद्र देव जैसे महापुरुषों की कर्मभूमि रहा है। देवरिया का मुख्यालय देवरिया है। क्षेत्रफल 2,540 है। जनसंख्या 31,946 है। लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,017 है। यहाँ पर साक्षरता 71.1, जिसमें पुरुष 83.30 और महिला 59.4 है। एक जिला एक उत्पाद में सजावटी उत्पाद आते हैं। दर्शनीय स्थल में दुधेश्वर नाथ मंदिर, परशुराम धाम, सोमनाथ मंदिर, देवरिया बाबा आश्रम, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर एवं हनुमान मंदिर आता है। भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल 1903 ईस्वी में देवरिया जनपद में प्रतापपुर में स्थापित है। देवरिया जनपद में बरहज के निकट राप्ती नदी का घाघरा
नदी से संगम होता और चिकित्सा संस्थान महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन यहाँ पर है। अब आता है कुशीनगर के बारे में, जो कि हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित वर्तमान कुशीनगर की पहचान कुशावती, जो कि पूर्व बुद्ध काल में कुशीनारा या बुद्ध काल के पश्चात की जाती है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मल्ल महाजनपद की राजधानी थी और इसी जनपद में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और कुशीनगर जनपद की स्थापना 13 मई 1994 को देवरिया जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके जनपद का मुख्यालय पडरौना बनाया गया और यह क्षेत्रफल यहाँ पर 2905 है। या इसका जनसंख्या 35,64,544 है। लिंगानुपात 961 है। साक्षरता 65.2, जिसमें मैं पुरुष 77.7, महिला 52.4 है। एक जिला एक उत्पाद में केले के रेशे से बने उत्पाद आते हैं। पर्यटन स्थल में रामाभर स्तूप, श्रीलंका मंदिर, चीनी बौद्ध मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर, बेइल धनहा राजकीय बौद्ध संग्रहालय, बिरला बौद्ध मंदिर, माथा कुंवर प्रतिमा, बुद्ध की शयन मुद्रा में प्रतिमा, राम जानकी शिव मंदिर इत्यादि आते हैं। प्रमुख संस्थान में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। भारत का पहला किन्नर या ट्रांसजेंडर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर आते हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेडिटेशन पार्क, गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर में वायु परिवहन के लिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन किया और कुशीनगर जनपद में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। कुशीनगर जनपद में गन्ने हेतु ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला स्थित है। अब आता है देवीपाटन मंडल के बारे में। देवीपाटन मंडल जो है वह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित देवीपाटन मंडल की जो स्थापना है वह 21 नवंबर 1997 को की गई। इस मंडल का नाम बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में स्थित मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवीपाटन रखा गया, जिसका मुख्यालय गोंडा है। उक्त मंडल के में कुल 4 जनपद, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती आते हैं। चलिए तो सबसे पहले आता है गोंडा। गोंडा जो है वह घाघरा एवं सरयू नदी के तट पर स्थित गोंडा जनपद का प्राचीन नाम गौनर्द था, जो कौशल महाजनपद का भाग था। देवीपाटन मंडल का यह मुख्यालय है और गोंडा का मुख्यालय गोंडा है तथा क्षेत्रफल 4003 है और जनसंख्या 34,33,919 है। लिंगानुपात 912 है। यहाँ पर साक्षरता 58.7, जिसमें पुरुष 59.4, महिला 47.1 और यहाँ का खाद्य प्रसंस्करण जो कि दाल है, यहाँ का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र क्रांति में शामिल क्रांतिकारी राजन लाल लाहिड़ी को गोंडा में ही 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई और पर्यटन स्थल में श्री स्वामी नंदन छपिया, पृथ्वीनाथ मंदिर, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, सुहेल देव वन्यजीव विहार। गोंडा जनपद का प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग, उर्वरक कारखाना, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उक्त जिले का विशिष्ट उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण दाल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जनपद में जनजातियों के लिए वन टांग या ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है तथा यह रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र भागपुर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मनकापुर, गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र। अक्टूबर 2023 में गोंडा जनपद में उत्तर प्रदेश के पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है। अब आता है बहराइच के बारे में। बहराइच जो है वह सरयू नदी के तट पर स्थित नेपाल की सीमा से लगा बहराइच का पौराणिक नाम बहरची, जो कि सृष्टि के रचनाकार आदि पिता ब्रह्मा की राजधानी है, जिसे गंधर्व क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय बहराइच है। यहाँ पर 5,237 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। जनसंख्या 34,87,731 है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 892 है। साक्षरता 49.4, जिसमें पुरुष 58.3, महिला 39.2 है। एक जिला एक उत्पाद में गेहूं, डंठल, हस्तशिल्प आता है। 11वीं शताब्दी महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार मसूद गाजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मसूद गाजी की मृत्यु हुई गई। 1250 ईस्वी में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने बहराइच में मसूद गाजी की कब्र पर मजार बनवा दी और जहाँ पर प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में उर्स या का मेले का आयोजन होता है। इसके पर्यटन केंद्र में राजा सुहेलदेव मंदिर, ऐतिहासिक स्थल में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर, राजकीय इंद्र उद्यान, राजा की कोठी, ककरहा इको पर्यटन आता है। बहराइच उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला है और इस जनपद की प्रमुख झील पेयांग झील, चित्तौरा झील है और इसका मेला सैयद सलार मेला। बहराइच जनपद में महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और महर्षि बालार्क चिकित्सालय स्थित है। बलरामपुर के बारे में, जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित बलरामपुर नेपाल की सीमावर्ती है। इस जिले की स्थापना 25 मई 1997 को गोंडा जनपद में की गई तथा इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसका मुख्यालय बलरामपुर है। इसका क्षेत्रफल 3,349 है। जनसंख्या 21,48,665 है। लिंगानुपात 928 है। साक्षरता 49.5 है, जिसमें पुरुष 59.7, महिला 38.4 है। एक जिला एक उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण दाल आता है।
इसके जो कुछ हिस्से को अलग करके इसकी स्थापना की हुई थी। यहाँ पर 51वीं शक्तिपीठ माँ पाटेश्वरी देवी का धाम है, जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। यहाँ पर दुख हरणनाथ मंदिर, देवीपाटन मंदिर, सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयला बास, बिजलीपुर मंदिर, जयप्रभा मंदिराम आते हैं। प्रमुख संस्थान में थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बलरामपुर जनपद का चिन्हित उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण दाल और प्रमुख रूप से हथकरघा एवं लकड़ी के कार्य किए जाते हैं। मेला में देवीपाटन मेला। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात एवं सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जनपद आता है। अब आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है नेपाल की सीमा पर स्थित श्रावस्ती जनपद सहित महेश 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्षा काल श्रावस्ती में व्यतीत किए और सर्वाधिक उपदेश भी यहाँ दिए। यह जनपद तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ तथा आजीविक संप्रदाय के महान प्रवर्तक माखले पुत्र घोषाल की जन्मस्थली भी रही है। यह पुरातात्विक स्थल सहित महत्व श्रावस्ती जनपद में स्थित है। इस जनपद का मुख्यालय भिनगा है। इसकी स्थापना 22 मई 1997 को बहराइच जनपद से अलग करके की गई। श्रावस्ती जनपद के बारे में बात की जाए तो इसका मुख्यालय श्रावस्ती भिनगा में है। यह 1640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या 11,17,361 है। लिंगानुपात 881 है। साक्षरता इसमें 46.7, जिसमें पुरुष 57.2, महिला 34.8 है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जनजातीय शिल्प आते हैं। यहाँ पर पर्यटन स्थल में जैतवन महाविहार अवशेष, शोभनाथ मंदिर, अंगुलीमाल गुफा, विश्वनाथ शांति घंटा, विभूति मंदिर, विभूतिनाथ मंदिर, चाइना मंदिर, महामंगोल मंदिर, स्वर्णगंध कुटी विहार, पुष्पाराम विहार, मल्लिकाराम विहार, विपस्सियाना ध्यान केंद्र, सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य और जो श्रावस्ती है वह सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला आता है। और उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 के अनुसार श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जन साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला, न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाला और सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला है। तो ये श्रावस्ती के संदर्भ में इसी के साथ साथ आपका देखा जाए तो देवीपाटन मंडल फिनिश होता है। तो आज की क्लास में हमने किस किस मंडल को देखा? आपके लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मेरठ मंडल, अयोध्या मंडल, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, वाराणसी मंडल, गोरखपुर मंडल और देवीपाटन मंडल के संदर्भ में पढ़ा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मंडल, जैसे कि आपके मुरादाबाद मंडल हुआ, बरेली मंडल, प्रयागराज मंडल, चित्रकूट मंडल, मिर्जापुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, झांसी मंडल और सहारनपुर मंडल। तो इसके आगे के जितने भी मंडल हैं वो नेक्स्ट पार्ट में इसका जो रहेगा उस पार्ट में कवर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप इसको 3 अलग अलग पार्ट में करने से बेहतर है। और आपका एक पार्ट में आपका 3 घंटे का होगा, तो ये है कि आपका 1.5 घंटे के 2 पार्ट रहेंगे, जिसमें पहले पार्ट में आपके 9 मंडल कवर किए गए हैं, जो कि जिला संक्षिप्तकी में आपके पूरे जिले कवर किए गए। फिर आपका जो दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें जो 9 मंडल हैं उनको कवर किया जाएगा। तो आपके मुरादाबाद मंडल से शुरुआत की जाएगी। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी इससे रिलेटेड जो भी परीक्षा वाणी के एडिशन है उनको लेकर आएँ। आप तब इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।